हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश और इंग्लिश का पोएट्री का क्या है आपका चैप्टर नंबर है मैकाविटी द मिस्ट्री कट। चैप्टर का नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कट और इसी से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर कितना है? तो ये आपका चैप्टर नंबर ये 7 है। चैप्टर नंबर ये 7 है और इसी चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अब देखना स्टार्ट करते हैं। क्या देखना स्टार्ट करते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे। लाइक करके शेयर करेंगे और जितने भी नए स्टूडेंट होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नए स्टूडेंट क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ चुके हैं हम। सबसे पहला नंबर, चलिए ये आपका मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा बड़ा हिंदी भी बताते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला प्रश्न कि हु हैज़ रिटन द पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। देखिए सबसे पहले हम इसका आपको अर्थ बता देना चाहते हैं कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का अर्थ क्या होता है। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट यानी मैकाविटी यानी वही रहस्यमय बिल्ली, यानी कुछ ऐसा बिल्ली जो अजीब सब बिल्ली से हटकर कुछ रहस्यमय बिल्ली, इसी का अर्थ हुआ। तो हु हैज़ रिटन द पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को कौन लिखे? तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को W.H. जॉर्डन जी नहीं लिखे हैं। वॉल्ट विथम जी ये भी नहीं। T.S. एलियट जी क्या ये लिखे? हाँ बिल्कुल ये लिखे। जॉर्डन जी ये भी नहीं लिखे। ये तो आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वर्क प्रेमिका वाला जो चैप्टर है वो लिखे हैं। तो आपका कौन हो जाएगा? तो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखिए इसका आंसर क्या दिया है, हम सही बता रहे हैं या गलत? देखिए एकदम राइट, बिल्कुल भी राइट है। T.S. एलियट यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि T.S. एलियट बिलोंग टू। T.S. एलियट बिलोंग्स टू यानी कहाँ से बिलोंग करते कहाँ से एक्चुअली है? तो डैश एंड फाइनली सेटल यानी कहाँ से है और कहाँ पर सेटल हो गए। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड या इंग्लैंड अमेरिका या अमेरिका इंग्लैंड। बताइए कहाँ से सेटल हो गए? तो ये अमेरिका से है और इंग्लैंड में सेटल हो गए। ये सब कुछ जानकारियाँ जो आपको होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर पूछ दिया जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलिए। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ही वाज awarded Nobel Prize for Literature in dash। ही वाज awarded Nobel Prize for Literature in dash। क्या हो जाएगा? 1945 हो जाएगा, 1946 हो जाएगा, 1947 हो जाएगा, 1948 हो जाएगा। आखिर क्या हो जाएगा कि ही वाज awarded Nobel Prize for Literature? तो बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। जल्दी से आपका ये हो जाएगा 1948। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर की। T.S. एलियट वाज डैश सेंचुरी पोएट यानी वो कैसे किस सेंचुरी के वो पोएट है? T.S. एलियट वाज डैश सेंचुरी पोएट। आपका 17, 18, 19, 20 किस सेंचुरी के वे पोएट हैं यही बताना है आपको। वे आपका 20वीं शताब्दी के वे पोएट है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िए अगला प्रश्न पर। अब आइए अगला प्रश्न है 5 नंबर जो क्या कर रहा है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि द वेस्टलैंड इज रिटन बाय यानी द वेस्टलैंड को कौन लिखे हैं? W.B. येट्स जी या फिर T.S. एलियट या लियो टोल्स्टॉय या जॉन कीट्स। तो बात करें तो जॉन कीट्स जो है ये तो आपका ऑड टू ऑटम चैप्टर वो लिखते हैं। ये आपका ऑड टू ऑटम जो चैप्टर है उसको लिखे है जॉन कीट्स। लियो टोल्स्टॉय की बात ही मत कीजिए। ये T.S. एलियट जी तो लिखे हैं अपने कॉस्ट चैप्टर को, ये लिखे है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। और W. येट्स जी कौन है? तो ये वही है जिसने आपका जो द सोल्जर वाले जो पोएट है रॉबर्ट ब्रूक जी को उसको सबसे आपका इंग्लैंड का सबसे हैंडसम पोएट कहे थे। कौन कहे थे? W.B. येट्स। तो चलिए अब अगर चलते हैं अगला प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न है मैकाविटी इज एन डैश। क्या हो जाए? मैकाविटी इज एन डैश। मैकाविटी एक क्या है? आउटलव है, अगली कैट है, लूटर है, डिप्लोमेट है। क्या है आखिर? मैकाविटी जो है एक आउटलव है यानी एक उसके पास एक छुपा हुआ पंजा है। छुपा हुआ पंजा कहने का छुपा हुआ पंजा बोले तो यानी कि वो क्या करता है? वो कभी भी क्राइम करता है वहाँ पे दिखता नहीं है। यानी वो कोई अपराध के, देखिए अपराधी जो होता है वो कभी ना कभी पुलिस के पकड़ में आता है, लेकिन अब बिल्ली है जो अपराधी है ये अपराध करते हुए 1 सेकंड नहीं लगता उसको गायब होने में। यानी वो छुपा हुआ पंजा है यानी छुपा रेशम भी बोल सकते हैं उसको। और चलिए आगे प्रश्न है। अगला प्रश्न 7 नंबर में है। 7 नंबर में जो प्रश्न है वह क्या करा कि मैकाविटी इज कॉल्ड ए डैश। यहाँ क्या हो जाएगा? तो मैकाविटी है वह एक क्या है? गिल्टन है, ब्लैक हॉर्स है,
हैरी विंगर है या हिडन पावर। एक क्या है, हिडन पावर यानी छुपा हुआ उसके पास पंजा है, ऐसा उसमें माना जाता है। टी.एस. एलियट जी बताते हैं। कोई बहुत ही मज़ेदार आपका जो पोएम है, इस पोएम पढ़िएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत मज़ेदार पोएम है। तो चलिए 8वां 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ही इज़ कॉल्ड द बेफिलमेंट ऑफ फोर डैश, यानी वह क्या है, वह बेफिलमेंट है यानी वह मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम है किसके लिए, आपका सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, या फिर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए, या फिर मोसेड के लिए, या स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। तो वे स्कॉटलैंड यार्ड के लिए ना सबसे मुश्किल काम, यानी कि ऐसा काम जिसने वो आज तक नहीं किया हुआ। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, यह प्रकार ये ब्रांच है, यानी कि पुलिस स्टेशन समझ लीजिए कुछ होता है ना ब्रांच, वैसा ही स्कॉटलैंड यार्ड है, जो एक प्रकार समझ डिपार्टमेंट है, जहाँ के जो ऑफिसर लोग होते हैं इसको पकड़ ही नहीं पाते हैं। किसको, ये बिल्ली को, एक बिल्ली को नहीं पकड़ पाते, उसके लिए बहुत ऊपर से सुनना पड़ता था। इसी के बारे में ये कहानी बताया गया है। पढ़ेंगे तो आपको बहुत पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा और मज़ा भी आएगा। ये पर 9वां प्रश्न है कि व्हाट इज स्कॉटलैंड यार्ड। इसने पूछ दिया कि स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, आपका हेड क्वार्टर ऑफ अमेरिका पुलिस का, या फिर हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस है, या फिर हेड क्वार्टर ऑफ आयरिश पुलिस है, या फिर हेड क्वार्टर ऑफ जर्मन पुलिस है। कैसे पुलिस है, तो यह हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस है। लंदन का जो हेड क्वार्टर होता है उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं, ये देखिए उसको बोलते हैं स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं उसी को। 10 नंबर जो प्रश्न है कि मैकाविटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ डैश। मैकाविटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ डैश, यानी मैकाविटी जो है वो नियम को, क्या चीज़ के नियम को तोड़ता है, मोशन को, इफेक्ट को, ग्रेविटी को, या अफ्रेक्शन को। तो ये क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को, यानी ग्रेविटी के नियम को वह तोड़ता है। यानी समझ लीजिए कि मान के यहाँ लिखा गया है कि यहाँ से कोई आदमी है यहाँ पर तरफ सकता है, लेकिन वह क्या करता है कि वह यही से, यानी यहाँ से सीधे यहाँ पर तरफ जाता है, यानी पूरा गुरुत्वाकर्षण के समझिए वो उड़ता चल जाता है, ऐसे वह तरफता है। यानी कि वह, इसको बारे में आप जानते ही होंगे कि वो कितना लंबा लंबा छलांग लगाता है। तो चलिए ये जो बिल्ली के बारे में बात किया गया है, इसको बिल्ली को और सुनेगा तो बहुत बुराई करेगा कि हमारा बुराई कर रहा है ये टीचर। देखिए 11वां प्रश्न का मैकाविटी इज अ डैश कैट। मैकाविटी एक कैसी बिल्ली है, ब्लैक है, वाइट है, जिंगर है, या टैबी है। मैकाविटी कैसी आपका बिल्ली है, तो मैकी जिंजर, यानी कि वह जिंजर, ऐसा ना समझो कि वह अदरकी बिल्ला है। इसका मतलब जिंजर मतलब होता है अदरकी, लेकिन इसका मतलब कुछ और इसमें दिया हुआ है। जिंजर अदरकी बिल्ला नहीं होगा, वो बहुत ही शातिर है और बहुत ही चालाक है, यानी इसका कोई पकड़ना किसी के लिए समझ लीजिए साजिश करना पड़ेगा उस बिल्ली को पकड़ने के लिए। वैसे तो ये आपका जो नॉर्मल बिल्ली होता है वो तो पकड़ा देगा, बच्चा पकड़ लेता है। और देखिए 12वां प्रश्न की मैकाविटी स्विश हिज हेड लाइक अ डैश। मैकाविटी स्विश हिज हेड लाइक अ डैश, मैन हो जाएगा, स्नैक हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा, फॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें 12वां प्रश्न में, तो इसमें स्नैक हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, अगला प्रश्न 13 नंबर, और 13वां प्रश्न कराया कि मैकाविटी इज कॉल्ड द डैश ऑफ डिप्रेविटी। मैकाविटी इज कॉल्ड द डैश ऑफ डिप्रेविटी, फैक्टर, मॉन्स्टर, आपका सोर्स या मैसेज। क्या हो जाएगा इसमें, मैकाविटी इज कॉल्ड द डैश ऑफ डिप्रेविटी। क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी बताएंगे। तो वह क्या है, वह डिप्रेविटी के लिए मॉन्स्टर यानी सबसे बड़का राक्षस है वह, किसके लिए, तो वह देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वह डिप्रेविटी के लिए। मैकाविटी इज कॉल्ड द डैश ऑफ डिप्रेविटी। और चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, तो मंगोल जेरी एंड ग्रिडलबोन। मंगोल जेरी एंड ग्रिडलबोन आज आल्सो डैश। मंगोल जेरी एंड ग्रिडलबोन आज तो क्या है देखिए, मंगोल जेरी आपका ग्रिडलबोन है जो बिल्ली का ही नाम है, लेकिन कौन बिल्ली है, तो ये कैट्स है, डॉग्स है, काऊ है, बर्ड्स है। तो हमने बता ही दिया, तो ये तो बिल्ली ही है। कौन बिल्ली है, तो यही आपका मैकाविटी का दोस्त है, बहुत ही खतरनाक दोस्त है। समझता नहीं है को, जैसे मान लीजिए कि आपका ये गुंडा है, समझ लीजिए आपका ये मेन गुंडा हुआ, इसका जो चेले चपाटी होंगे कुछ 10-15 या फिर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, चेले चपाटी होंगे बस रहते हैं ना, वैसे ही इसका भी मैकाविटी जो का भी है, ऐसे आपका ग्रिडलबोन और मंगोल जेरी। और ये 15वां प्रश्न क्या करा है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझिए और इसका आंसर लगाइए कमेंट में। 15वां जो प्रश्न है कि द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू, यानी जो कवि है वो मैकाविटी के कंपेयर किससे कर रहा है, हिटलर से, मुसोलिनी से, स्टेन से, या नेपोलियन से। द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू डैश, यानी किसके साथ तुलना कर रहा है जो कवि है टी.एस. एलियट जी, तो वह नेपोलियन ऑफ पोएट कहा जाते हैं, इसलिए नेपोलियन से उनका तुलना कर रहा है बिल्ली से। नेपोलियन के बारे में, एक नेपोलियन है, एक ये बिल्ली है, इसका ऐसे ही बात कर रहे हैं कवि अपने। और ये आपका 16वां प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी क्राइम दैट टेक्स प्लेस इन लंदन। नेपोलियन हो जाएगा, मैकाविटी हो जाएगा, पोएट हो जाएगा, लंदन पुलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से, बता दीजिए। इसमें से आपका मैकाविटी हो जाएगा, मैकाविटी, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर।
अगला जो प्रश्न है उसको देखिए 17 प्रश्न को, 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। मेकाविटी इज फुल ऑफ डैश। मेकाविटी इज फुल ऑफ डैश हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फनेस या डिसाइडफुलनेस। मेकाविटी इज फुल यानी मेकाविटी के अंदर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, या फिर खुशहाली भरा हुआ है। अरे नहीं, ये खुशहाली कहाँ से भरा होगा। सैडनेस दुखी, दुखी की तो बात ही मत करो। ये सेल्फनेस है, खुद कर ये भी नहीं। क्या भरा हुआ है, तो वह भरा हुआ है डिसाइडफुलनेस, अपराध से अपराध, महा अपराध उसके अंदर भरा हुआ है। किसके अंदर, ये मेकाविटी, ये बिल्ली के अंदर। और 18वां प्रश्न को देखिए कि डैश इज टॉल एंड थिन यानी कि वो लंबा है और पतला है। कौन है ये, तो यानी खूब लंबा है और खूब पतला है। ये मेकाविटी है, कैविटी है, नटी है या फिर रोबिन है। डैश इज टॉल एंड थिन यानी कि तो मेकाविटी है, रसमही बिल्ली। वो मेकाविटी ही हो सकता है, यानी लंबा भी होता है और पतला भी होता है। और अब आगे आइए अगला प्रश्न पर, 19वां प्रश्न जो कह रहा है कि मेकाविटी मूव्स लाइक अ डैश। मेकाविटी मूव्स लाइक अ डैश। मेकाविटी को क्या पसंद है, स्नेक, लिजार्ड, हॉर्स या रैट। मेकाविटी को क्या पसंद है, मेकाविटी किस चीज़ को लाइक करता है, मेकाविटी स्नेक को लाइक करता है, सीधे शेर को शिकार बनाता है, ऐसा मान लीजिए। और अब आइए आगे आइए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न करा कि डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। कौन है जो मास्टर ऑफ क्रिमिनल है, क्रिमिनल का मास्टर कर सकते हैं, यानी मास्टर। मेकाविटी है, जेम्स है, किम है या रॉबर्ट है। डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, तो मेकाविटी जो है वह मास्टर ऑफ क्रिमिनल है, क्रिमिनलों का मास्टर ऑफ क्रिमिनल। तो चलिए अगला प्रश्न पर फटाफट से आइए अगला प्रश्न पर। 21 नंबर प्रश्न करा कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को कौन लिखे हैं, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को D.H. ओलेंस जी, T.S. एलियट जी, कमला दास या जॉन किट्स। जॉन किट्स को लिखे है और टू ऑटम को, कमला दास लिखे है माई ग्रैंड मदर हाउस को, T.S. एलियट जी लिखे हैं यही मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे आइए अगला प्रश्न है 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न है कि मेकाविटी डिस्पेयर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ डेप्ट बिफोर द डैश रीच देयर। क्या हो जाएगा इसमें से, पुलिस हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा, पैरामिलिट्री हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से पुलिस हो जाएगा, पुलिस। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि मेकाविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश। मेकाविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश, स्कॉटलैंड यार्ड, डक यार्ड, 40 यार्ड, 60 यार्ड्स। क्या हो जाएगा, मेकाविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश। तो यह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक बहुत तबाही का काम कर रहा है। इसे स्कॉटलैंड यार्ड को तो परेशानी में ही डाल दिया, चोर नहीं डाले, लुटेरे नहीं डाले, उतना ये बिल्ली ही डाल दिया है स्कॉटलैंड यार्ड को, यानी एक पुलिस का मिशन है। और आपका 24 नंबर प्रश्न है कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। मेकाविटी जो मिस्ट्री कैट जो है आपका पोएम है, ये कहाँ से लिया गया, ऑल एलन्स बुक्स ऑफ कैट्स से, या ऑल पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से, या यंग अथर्स कैट्स से, या फिर यंग मैथ्यू डॉग्स एंड कैट्स से। कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया कि आपका ऑल पोजम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर बढ़िए। अगला जो प्रश्न कर रहा है क्या कर रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। और हु फिंड्स मेकाविटी लेजी एंड हाल्फ एस्लीप। हु फिंड्स मेकाविटी जो है लेजी है और हाल्फ यानी को जब वे समझ लिए कि वो सुस्त लगता है और आधा सोया हुआ समझ लीजिए, जब वो सुस्त समझ लीजिएगा पूरा सो गया है, एकदम मस्त हो गया, अब उठने वाला नहीं है, उस समय वो हल्का सा सोया होता है, यानी कि वो ज़्यादा सोता होता नहीं है, पूरा चालाक है। जैसे आपको लगेगा कि वो सो गया है, यानी वो मार लेगा, टेंडर हो गया। क्या हो जाएगा इसमें से, कौन लिखे इसको, तो इसको लिखा T.S. एलियट जी, T.S. एलियट, सी वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मज़ेदार आपका पार्ट है, पढ़ेंगे तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा पढ़ेंगे तो। आप देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ डैश। ही ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ डैश। क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, थॉट्स हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से आपका थॉट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, इंग्लिश कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे आइए 28 नंबर प्रश्न पर कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू थिंक ही इज हाल्फ स्लीप। यानी वो जब आपको लगता है कि वो पूरा सो गया, उस समय वह आधा सोया होता है, कौन, ही इज हाल्फ स्लीप होता है, या फिर ही इज वाइड एस्पेक, या ही इज इन डीप स्लीप, या ड्रीमिंग अबाउट अनदर क्राइम। क्या होता है इसमें से आपका होता है ही इज वाइड एवॉक। बी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर की, ही इज़ द बेफेलमेंट ऑफ डैश यार्ड। ही इज बेफेलमेंट ऑफ डैश यार्ड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड यार्ड, नॉन। क्या हो जाएगा इसमें आपका स्कॉटलैंड यार्ड हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे आइए अगला प्रश्न पर 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाउ वर्ल्ड यू आइडेंटिफाई
हाउ ओल्ड यू आइडेंटिफाइड मैकाविटी व्हेन यू सी हिम, क्या हो जाएगा, जिंजर कलर, टेल हाइट्स, थिन वर्किंग, संकिन आइस, क्या हो जाएगा इसमें से आपका संकी साइज है, उसका जो है ना आँख एकदम चमकीला, भूरी भूरी आँखें यानी डरावनी आँखें बोल सकते हैं इसको। और 31वां प्रश्न क्यों, फॉर हिज द डैश हु कैन डिफाई द लॉ, मैकाविटी मास्टर क्रिमिनल, नोन, मास्टर, क्या हो जाएगा इसमें से आपका नॉन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भाई ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, चलिए आगे आइए। ये प्रश्न के 32 नंबर की 32वां प्रश्न करा कि व्हाट वाज द मिस्ट्री कैट कॉल्ड, व्हाट वाज द मिस्ट्री कैट कॉल्ड, हिडन आइज, हिडन पाव, हिडन ईयर्स, तो आपका हिडन पाव यानी छुपा हुआ पंजा है उसका, कि आपका आँख कैसे छुपा होगा, आपका कान भी छुपा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 33वां प्रश्न इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। ही ब्रूक्स एवरी डैश, ही ब्रूक एवरी डैश, ग्लास, हार्ट, लेग, ह्यूमन लॉ, क्या हो जाएगा इसमें से अब ह्यूमन लॉ हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग कितने में से बताइएगा कितना सही हुआ, कितना क्वेश्चन में से बताइएगा, ये बताइएगा 33 में हिसाब से कितना सही हुआ कमेंट में। अब वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और न्यू स्टूडेंट जो होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।